ओलिव रिडले कछुओं में लिंग निर्धारण का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय तक जिज्ञासा का विषय रहा और शोध से पता चला कि इन कछुओं में टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन टीएसडी नामक जैविक प्रणाली काम करती है। यानी बच्चों का लिंग माता पिता के गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स से नहीं बल्कि अंडों के सेके जाने के दौरान रेत के तापमान से तय होता है। जब मादा कछुआ समुद्र तट पर अंडे देती है तो वह उन्हें रेत में दबा देती है, जहां भ्रूण का विकास लगभग 45-60 दिनों तक चलता है। इसी दौरान एक क्रिटिकल या थर्मोसेंसिटिव पीरियड आता है जिसमें तापमान भ्रूण के भीतर चल रही हार्मोनल और एंजाइम संबंधी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। शोध के अनुसार तापमान बढ़ने पर भ्रूण में अरोमेटेज नामक एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है, जो एंड्रोजन मेल हार्मोन्स को एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन में बदल देता है। परिणाम स्वरूप अधिक एस्ट्रोजन के कारण अंडे से निकलने वाले बच्चे मादा बते हैं। इसके विपरीत अपेक्षाकृत कम तापमान पर अरोमेटेज की सक्रियता घटती है, एंड्रोजन का प्रभाव बढ़ता है और नर संतानों की संभावना अधिक होती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि लगभग एक पिवोटल तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जहां नर और मादा का अनुपात संतुलित रह सकता है। हालांकि ये मान स्थान, नमी, रेत के प्रकार और घोंसले की गहराई के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। तापमान का यह प्रभाव केवल ऊष्मा तक सीमित नहीं है। रेत की नमी, छाया, वनस्पति आवरण और सूर्य के संपर्क जैसे कारक भी माइक्रोक्लाइमेट बनाते हैं, जो अंतिम सेक्स रेशियो को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि एक ही तट के अलग अलग हिस्सों में लिंग अनुपात अलग हो सकता है। इस प्रणाली के विकासवादी ओपन पैरेंथेसिस इवोल्यूशनरी लाभ भी माने जाते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण के अनुरूप संतानों का लिंग अनुपात स्वतः समायोजित हो जाना। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार गर्म रेत से अत्यधिक मादा पैदा हो सकती हैं, जिससे भविष्य में प्रजनन संतुलन बिगड़ने का खतरा है। इसलिए संरक्षण कार्यक्रमों में वैज्ञानिक अब नेस्टिंग बीचेस पर तापमान की निगरानी, कृत्रिम छाया, नियंत्रित इंक्यूबेशन और सुरक्षित घोंसला प्रबंधन जैसे उपाय अपनाते हैं, ताकि नर मादा का संतुलन बना रहे और यह अद्भुत समुद्री प्रजाति दीर्घकाल तक सुरक्षित रह सके।